हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में। इसकाते हमल या हमल का गिर जाना, अबॉर्शन, मिसकैरेज या गर्भपात, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि 7 माह से पहले हमल गिर जाता है। चूंकि प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है, जो पीरियड, जो टाइम होता है वो 9 माह होता है, लेकिन अगर 7 माह से पहले ये अबॉर्शन हो जाए, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, तो इसको अबॉर्शन, मिसकैरेज या गर्भपात कहते हैं। अबॉर्शन या गर्भपात की बहुत सारे कारण होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, कभी चोट लगने की वजह से, कभी गिरने की वजह से, कभी वज़न उठाने की वजह से, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से, कभी इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनकुर रहम यानी कि सर्विक्स ऑफ यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एम्ब्रियो में खुद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा भी और कई वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी साबित हो जाती है, प्रेगनेंसी गिर जाती है। अब ये प्रेगनेंसी यूनानी नजरिए से अगर 1 महीने से पहले अबॉर्शन हो जाए तो इसको इसकाते बैज कहते हैं, और अगर ये 3 महीने से पहले लेकिन 2 महीने के बाद हो तो इसको इसकाते मशीमी कहते हैं, और अगर ये 7 माह से पहले हो तो इसको इसकाते जिनीनी कहते हैं। ये यूनानी क्लासिफिकेशन है। लीजिए व्यूवर्स, अब नुस्खा माजून हमल अलवी खानी। ऊद 10 ग्राम, अंजुबार, बैख अंजुबार 10 ग्राम, माजू 10 ग्राम, मग्ज़ तुखम तरबूज 20 ग्राम्स 20 ग्राम, तुखम खुरफा 20 ग्राम, तबाशीर 10 ग्राम, बंसलोचन, दारचीनी 10 ग्राम, संदल सुर्ख लाल चंदन 10 ग्राम, चंदन सफ़ेद 10 ग्राम। और ये देखिए व्यूवर्स, अब रेशम मुकर्रज़ का सिंपल मानी होता है कैंची से कटा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका मकसद ये है कि इसमें से जो पीपा होता है, जो कोकून है, उसमें से पीपा जो होता है उसको निकाल देना। और ये ऊद सलीब, तो देखिए व्यूअर्स, अब सफ़ूफ मिक्स हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिक्स करते जाते हैं इसको। और व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं ये मरजान सोख्ता महलूल, यानी मरजान को पहले जलाया गया है और उसके बाद अर्क में इसको महलूल करके, बिल्कुल डिज़ोल्व करके इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप मोती महलूल, मोती को अर्क में महलूल किया गया है, तहलील किया गया है। तो ये 50 ग्राम और ये मोती 25 ग्राम, मरजान महलूल 50 ग्राम। तो इस तरह से ये अब इसमें मिक्स किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा धीरे धीरे ही महलूल करना, मिक्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक होता है वरना उड़ जाता है ये। और अब चांदी के वर्क शामिल किए गए हैं इसमें। देखिए आप इस वर्क नुकरा, चांदी के वर्क 2.5 ग्राम। और अब हम देख सकते हैं वर्क तिला, यानी सोने का वर्क, गोल्ड लीव्स
देखिए ये मिक्स हो रही है इस तरह से। तो इस तरह से तैयार हुई माजून हमल अलवी खानी। देखिए व्यूवर्स, अब हम देख सकते हैं माजून हमल अलवी खानी का नुस्खा। इनफैक्ट ये माजून हमल अम्बरी अलवी खानी के नाम से जानी जाती है ज़्यादातर, और इसको माजून हाफिज़ुल जनैन भी कहते हैं, माजून हाफिज़ हमल भी कहते हैं। हम इसको आमतौर से हाफिज़ हमल के नाम से जानते हैं, लेकिन चूँकि नुस्खा हकीम अलवी खां का है, इसीलिए इसको माजून हमल अलवी खानी कहना ज़्यादा मुनासिब बात है। इसका नुस्खा अगर 10 ग्राम बुरादा सदल सफ़ेद, 10 ग्राम बुरादा चंदन सुर्ख, 10 ग्राम और बंसलोचन 10 ग्राम, बेखन जुबार 10 ग्राम, तुखम खुरफा से 20 ग्राम्स, दारचीनी 10, गिलरमनी 10, ऊद सलीब 10, माजू 10 ग्राम और मग़ज़ तुखम तरबूज MT यानी मग़ज़ तुखम तरबूज 20 ग्राम्स, बुस्सद अहमर मुहर्रिक महलूल यानी कि मूंगे को, कोरल को पहले जलाया जाता है, फिर उसको पानी में महलूल किया जाता है और उसके बाद लिया जाता है 10 ग्राम। मरवारिद महलूल 5 ग्राम, अबरेशम मुकर्रस, इसको कैंची से काट करके और इसका पीपा निकाल दिया जाता है और फिर उसके खोल को यानी कोकून को इस्तेमाल किया जाता है। और ये शरबत गौरा यानी अंगूर का शरबत 200 ml, वर्क तिला यानी सोने का तिला 6 अदद और वर्क चांदी 2.5 ग्राम, और बाकी जितनी ज़रूरत होती है वो चाशनी ली जाती है। इस तरह से ये माजून हमल अलवी खानी, इसको अम्बरी अलवी खानी के नाम से भी जानते हैं जैसा मैंने बताया, चूँकि इसमें अंबर भी डाला जाता है, लेकिन हम इसमें अंबर नहीं डाल रहे हैं। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा नुस्खा माजून हमल अलवी खानी। इसमें हमने गिल अरमनी भी लिया है। गिल अरमनी मगसूल यानी गिल अरमनी को पहले धोते हैं, निथारते हैं और सुखाकर फिर इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त हमारे पास तैयार नहीं थी, इसलिए हम इसमें नुस्खे में नहीं दिखा सके, लेकिन गिल अरमनी हमने शामिल की है, इस नुस्खे में होती है। इसी तरह से अबरेशम, अबरेशम को 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक अबरेशम सोख्ता, जिसमें कि अबरेशम को गर्म तवे पे जला लिया जाता है और उसके बाद पाउडर बना के शामिल किया जाता है। दूसरे अबरेशम को पानी में 24 घंटे रखने के बाद उसका जूस निकालने के बाद उसमें शक्कर का कवाम बनाकर फिर माजून में शामिल किया जाता है। दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों ही अतिबा अपनी पसंद से इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको जैसी सहूलत हो दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके इस्तेमाल की हम बात करें तो ये माजून 5 ग्राम रोज़ सुबह अर्क गुलाब के साथ, अर्क गुलाब 50, 60, 70 ml होना चाहिए कम से कम, अच्छा बढ़िया वाला, उसके साथ रोज़ दें। आमतौर से 40 दिन इसको दिया जाता है, लेकिन इसको देने की जो तरकीब है वो इस तरह से है कि अगर किसी को पहले माह में अबॉर्शन हो जाता है, ऐसा हैबिचुअल अबॉर्शन है, तो उसको हम प्रेगनेंसी का पता चलते ही फर्स्ट डे से फ़ौरन ही इसको देना शुरू करते हैं और कम से कम 40 दिन तक देते हैं, नहीं तो 3 महीने दे सकते हैं आप। और अगर किसी को 1 महीने के बाद लेकिन 3 महीने से पहले प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होता है तो उसको 1 महीने के बाद देना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को 5 महीने के बाद प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होता है, तो ऐसे में हम इसको 5 माह के बाद देते हैं और फिर 2 माह तक इसको देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वही 5 ग्राम रोज़ सुबह अर्क गुलाब के साथ दी जाती है। हालांकि इसको आप तीनों ही तरह के अबॉर्शन के केसेस में फर्स्ट डे से और 7वें महीने तक दे सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन आमतौर से जो खुराक है इसके 40 दिन काफ़ी होते हैं, और जिसको जब जैसी ज़रूरत होती है, पहले माह वाले को जल्दी देते हैं, दूसरे बाद वाले जब इसको होती है उससे पहले उस टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस माजून के जो हैबिचुअल अबॉर्शन है उसको रोकने में बहुत बड़ी % सक्सेस की है। कुछ केसेस होते हैं जहां पर कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है या किसी और तरह के इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ ये काम नहीं करे, एक अलग बात होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसमें सक्सेस रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डियर व्यूअर्स, ये था माजून हमल अलवी खानी के बारे में।
आमतौर से जब अबॉर्शन होना की होती है तो ऐसे में फीमेल के पेट के अगले हिस्से में या कमर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, तबीयत में सुस्ती होती है। ये सारी अलामातें होती हैं जिससे कि आमतौर से खुद फीमेल या दूसरे लोग जो होते हैं उसके सुपरविजन वो पहचान लेते हैं इस बात को। तो अगर ये कंडीशन बहुत हल्की फुल्की है तो इस माजून को शुरू करने से हमल का अबॉर्शन रुक जाता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो चुकी है, क्रैम्प्स ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, तो फिर अक्सर अबॉर्शन होता ही है, हमल साक़ित होता ही है। तो अगर बहुत हल्के फुल्के अलामात हैं, हल्का सा क्रैम्प्स है, दर्द है, हल्की सी कोई वाइट डिस्चार्ज है और इस तरह की कंडीशन है, ऐसा लगता है, कोई भी तजर्बेकार गायनेकोलॉजिस्ट ये बताती हैं कि ये अबॉर्शन की तरफ जा रहा है ये केस, तो उसमें इसको शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादा अगर कंडीशन है तब ये फ़ायदा नहीं करती है। बेहतर यही होता है कि एक बार अबॉर्शन हो जाने के बाद उस वक्त को, उस मंथ को नोट किया जाए और नेक्स्ट टाइम वो मंथ आने से पहले ही इसको शुरू कर दिया जाए। इनफैक्ट ये प्रिवेंशन के लिए या कहें कि प्रोफाइलेक्टिकली बहुत अच्छी दवा है ये। इसको जो प्रॉब्लम हो उसको होने से पहले अगर आप इसको देते हैं तो इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था माजून हमल अलवी खानी के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।